So, good morning, student. Welcome back to your physics class. I am Nilesh in front of you with new topic combination of capacitor. तो आज के इस वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और आईएससी बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इसी के साथ एक बहुत ही स्पेशल टाइप है जो कि कम्बिनेशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, एक स्पेशल सर्किट जो कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज का होगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वी नो द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर से होता है। पहला टाइप इसका है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा टाइप इसका है दूसरा टाइप वो है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बेसिक मैं इसको डायग्राम से यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज हमारे पास इस तरीके से कुछ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में 3 कैपेसिटर लिए और इसका जो बी पॉइंट है उसको मैंने अर्थ से ग्राउंडेड कर दिया और ये जो ए पॉइंट है इसका जो ए पॉइंट है इसको हमने, ये ए पॉइंट है इसका और ये बी पॉइंट है कॉम्बिनेशन का। और यहाँ पे हमारे पास C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये C3 कैपेसिटर है। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कैपेसिटर का। कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव चार्ज। और सपोज V है, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और सपोज ये जो सिंगल प्लेट है इसका पोटेंशियल V1 है, इस यहाँ पे पोटेंशियल V2 है और यहाँ पे पोटेंशियल V3 है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि हमें मालूम होना चाहिए सीरीज़ का। इसमें क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज की पॉइंट है इसका डेरिवेशन का, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम इन डिफरेंट कैपेसिटर। सारे के सारे कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ये इसका की पॉइंट है। तो जब चार्ज सेम होगा तो हम बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V मीन्स Q इज इक्वल टू CV और Q बाई C इज इक्वल टू V। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, तो हम इसका यूज़ करेंगे Q बाई C इज इक्वल टू V। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा था, पोटेंशियल चार्ज का प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। तो पहले हम C1 कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 का पोटेंशियल आएगा Q, चार्ज सेम है, Q बाई C1 इज इक्वल टू V1। ठीक है। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2 ये आएगा Q बाई, क्योंकि चार्ज सेम है, C2 इज इक्वल टू V2। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C3 तो ये आएगा Q बाई C3 इज इक्वल टू V3। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसको हम V से डिनोट करेंगे और यह आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे, V1 की वैल्यू अभी, V3 की वैल्यू Q बाई, इसी तरीके से हमने अभी V1 निकाला था Q बाई C1, इसी तरीके से V2 निकाला था Q बाई C2 और V3 हमारे पास ये है। तो यहाँ से Q कॉमन आएगा तो हम V1 की वैल्यू रख सकते हैं 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन।
अब हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए, सपोज जो हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें कि की पॉइंट बताया हमने कि पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले प्लेट में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 है, बट इसमें जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीरीज में सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम अगर इसके इक्विवेलेंट एक और कैपेसिटेंस लेते हैं, इसके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस लेते हैं, तो इन तीनों कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर हम लेते हैं C, तो और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सपोज V है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q/C = V, मीन्स इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, अब देखो इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया और उसका जो रिलेशन आया Q/C = V, तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो ये हमने इसका इक्विवेलेंट लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में के कुछ V दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और यहाँ से Q से Q कैंसिल होगा, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो फाइनल हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट हमको मिलता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, where C = equivalent capacitance and C1, C2 and C3 is different कैपेसिटर, ठीक है। तो इन डिफरेंट कैपेसिटर का जो C हमने फाइंड किया वो क्या निकल गया, वो उसका एक फॉर्मूला निकल गया 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है, इस रिलेशन से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, व्हेन कैपेसिटर्स इज इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/C प्रोपोर्शनल टू 1/C1, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी हम बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं तो वहाँ पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो डिक्रीज हमको मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। सो वेलकम स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर कंबाइन इन पैरेलल टाइप, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हमने इस तरह से डायग्राम लिया है। ए और बी का जो पोटेंशियल है वो V है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहला कैपेसिटर C1, दूसरा C2, तीसरा C3, और हमें मालूम है कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पहले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव, पहले टर्मिनल पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। तो जो इसका की पॉइंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का की पॉइंट है, ये की पॉइंट के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम। तो ये हमें की पॉइंट याद रखना है, इसके बेसिस पे हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो तीनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सपोज इन C1
C2 and C3 charges is Q1, Q2 and Q3 and potential difference is V same. सपोज C1 पे जो हमारा चार्ज है वो Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, C2 प्लेट पे Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, C3 प्लेट पे Q3 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. वी नो Q बाई सी इज इक्वल टू वी, सो Q बाई वी इज इक्वल टू सी. तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. Q बाई सी इज इक्वल टू वी होता है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी. Q इज इक्वल टू सी वी. Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V. टोटल चार्ज अब हमें मालूम है Q इज इक्वल टू CV होता है. इस फॉर्मूले से हम पहले वाले प्लेट के लिए Q1 फाइंड करेंगे, C1V, Q2 फाइंड करेंगे दूसरे प्लेट के लिए C2V, और Q3 फाइंड करेंगे तीसरी प्लेट के लिए C3V, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है जो हमारा की पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग. तो जब हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V हमारा कॉमन रहेगा, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तीनों में पोटेंशियल सेम रहता है चाहे हम कितने भी ऐड करें. तो यहाँ पे इस तरह से आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3. तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब इसके बाद हम पहले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सपोज ये C1, C2, C3 प्लेट का, इन तीनों को प्लेट को हमने एक और कैपेसिटर से, जिसे कि हम C नाम दे रहे हैं, C से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. इसके इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर C लगा दिया और उसको हमने इस तरह से बैटरी से कनेक्ट किया है. तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा. ये पोटेंशियल हो गया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, और ये C है. तो हमें मालूम है Q इज इक्वल टू सी बी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. इन तीनों के लिए हमने एक अदर कैपेसिटर लिया जिसका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, और Q चार्ज इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q इज इक्वल टू सी वी. तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया. तो अब देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट, अब दोनों इक्वेशन से सेकेंड और थर्ड से हमें Q लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इस तरह से रिलेशन मिलेगा CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3. तो ये हमारे पास आगे प्रोसीड करके रिजल्ट डेरिवेशन आगे प्रोसीड होके मिलेगी. तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को मिलेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा रिजल्ट आया वो आया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. अब इसके बेस पे हम रिजल्ट बता सकते हैं. तो रिजल्ट बहुत क्लियर है इसका, कि जब भी हम बहुत सारे कैपेसिटेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन उस पर जो हमारा रिजल्ट मिलता है कि इस तरह का जब हम एक अरेंजमेंट लेते हैं तो हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो इंक्रीज मिलता है, इंक्रीज ऑर्डर में मिलता है. इन पैरेलल combination the equivalent capacitance always increases for different कैपेसिटर्स. मीन्स जितने भी हमारे डिफरेंट कैपेसिटर्स रहेंगे उन सब के लिए हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा. उसका जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीज होता है. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.